आज भी मेरा चैलेंज है पूरी नवाज शरीफ फैमिली। नवाज शरीफ जो कहता है मैं 40 साल से सियासत कर रहा हूँ, सियासत तो की नहीं, उसने सारी जिंदगी नौकरी की है एस्टेब्लिशमेंट की। कभी उसने जिलानी को बाप बनाया हुआ था, कभी वो ज़िया का बेटा होता था, कभी वो बेनज़ीर को गद्दार कह रहा होता था, और कभी उसको बाप बनाया होता, उसके खामद को बाप बनाया हुआ है। उसका शू पॉलिश भाई शहबाज शरीफ, बीबी टिकटॉकर फॉर्म 47 वाली, वो हमजा कुकड़ी, वो सारे एक वक्त में खड़े हो जाए और चारों के मुकाबले में सनम को हम खड़ा कर देते हैं जेल से और फिर इलेक्शन करवा लेते हैं। अगर उन चारों की जमानतें ना जब्त करा दे, मैं उनकी हर शर्त मानूं। नाज़रीन, मैं हूं वकाल भुट्टो, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। नाज़रीन, आज हम सनम जावेद के घर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सनम जावेद के फादर, और इनसे पूछेंगे कि इनका सनम जावेद का केस कहां तक पहुंचा है और कब हम सनम जावेद को सलाखों के बाहर देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर ये बताएं कि केस कहाँ तक पहुंचा है, कोई चांस है बाहर आने की या नहीं है? देखिए जी, जहाँ तक चांस की बात है, उसमें उसके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो केसेस बनते ही नहीं है। उसको तो विक्टिमाइज़ किया जा रहा है एक ज़ाती गरज की वजह से। मतलब उसको सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ की वजह से पहले डिटेन किया गया और फिर उसको अब तक जो उस पर डाले गए हैं 9 केसेस और 2 नज़रबंदी के ऑर्डर, वो सारे के सारे जो हैं वो होने ही नहीं चाहिए थे। और उस पर उसके पीछे जिस किसी की ख्वाहिश है वो बड़ी अहमकाना सी ख्वाहिश है। किसकी ख्वाहिश है? जिसकी भी है, अब उस सारी दुनिया को पता है। तो उसका वो इस काबिल नहीं है बीबी कि मैं उसका नाम लेके अपना मुंह गंदा करूं। उसको सोशल मीडिया में बहुत सारे नाम मिले होंगे, उनमें आप सारे आप भी इतने बेसमझ नहीं है कि आपको पता ना हो मैं किसको कह रहा हूँ। और ना मैं ये चाहता हूँ कि उस जैसी करैक्टर की किसी औरत को अपनी बेटी के साथ कंपेयर करते हुए उसको डिस्कस करूँ। हाउएवर, आज तक जो उस पर केसेस हैं उनकी तादाद अब 9 हो गई है। 9 में से वो 2 केसेस में बरी हो चुकी है, डिस्चार्ज हो चुकी है, 7 बज गए और 7 बचे हुए हैं। तो यार हम उसको फेस कर रहे हैं और करेंगे। हमें ना किसी से कोई खौफ है, ना सनम डिमोरलाइज्ड है। मैं उसकी हर ख्वाहिश जब तक वो चाहेगी लड़ना है, मैं उसके साथ हूँ। अच्छा, सुनने में आया कि सनम जावेद कोई स्पाइडरमैन तो नहीं थी कि उस दिन सरगोदा भी पहुंची, मियां वाली भी पहुंची, ये क्या सीन है? ये तो जो लोग केस बना रहे हैं उनकी बेशर्मी की जो आखिरी लिमिट है ना जी, वो उससे भी आगे की कोई बात है कि वो जो केसेस उस पर बना रहे हैं वो घर में बैठ के भी अगर कभी सोचते हुए और उनमें गैरत का एक ज़र्रा रमक भी बराबर हुई तो उन्हें चाहिए कि वो डूब मरें, इंक्लूडिंग आईजी पंजाब, उसके साथ एसएस, वो जो आरपीओ है, जो उसके बाकी जो चमचे करचे हैं जो ये कहते फिरते हैं जी हम पे दबाव है ऊपर वालों के, जिनमें इतना मॉरल करेज नहीं है कि वो ये कह सकें कि हम अगर वो ये समझ रहे हैं कि ये गलत हो रहा है तो जो 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 वो ये सारी दुनिया को जो हमें मिलते हैं या इधर उधर मिलते हैं वो कहते फिरते हैं हमारा तो कुछ नहीं है, ऊपर वालों का है। ऊपर वालों को जवाब दें कि जी हम गैर कानूनी काम नहीं करते। जेल में उनके साथ सलूक सही हो रहा है? कोई ज़्यादा कोई मसला तो नहीं है? जेल में उनके साथ बिल्कुल ठीक सलूक नहीं हो रहा, और स्पेशली जब से उनको सरगोदा भेजा गया है। पहले भी यहाँ पे उनको कोई आउट ऑफ मेन्यू तो कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। सनम जो है मैक्सिमम टैक्स पे करती है, 1 मिलियन प्लस के करीब टैक्स पे करती है, और मैंने इनिशियली एडिशनल सेक्रेटरी प्रिजनर से उसके लिए बेटर क्लास जो थी उसको डिमांड की थी इन द मंथ ऑफ जून। उस पर ऑर्डर हो गए और वो जो जेल का आईजी है उसको लेके आज तक बैठा हुआ है। उसने उसको उसके ऊपर लीगली और हर तरह उसका ये राइट था कि वो इस मुल्क को टैक्स पे करती है, उसको बेटर क्लास देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। लेकिन वही बेशर्मी उनकी उस पर तुले हुए हैं, वो समझ रहे हैं कि ऐसे ऐसे उसको झुका लेंगे, उनकी किसी प्रेशर में आने वाली नहीं है। उसको रमज़ान के दिन में मियाँ वाली में 27 तारीख को उसकी ज़मानत, 27 मार्च को उसकी ज़मानत होती है। वही वाज क्वाइट होपफुल कि ये ईद हम इकट्ठे करेंगे, क्योंकि 7 मुकदमात हो चुके थे और हम ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि यहाँ की इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ या यहाँ के साहिब इख्तियार जो हैं वो इतने बड़े अहमक हैं
कि वो उसको उठा के मियाँ वाली भेज देंगे या मियाँ वाली के बाद सरगोदा भेज देंगे या शोरकोट भेज देंगे। लेकिन जब कोई भी शख्स बेशर्मी पे उतरा हो तो उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। सनम के जो केसेस हैं वो पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की हिस्ट्री के सबसे गंदे विक्टिमाइज करने के, एक औरत को विक्टिमाइज करने के, इससे बड़ी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी कि आप उसको पहले एक नज़रबंदी ऑर्डर के तहत नज़रबंद करते हो, फिर नज़रबंदी हाई कोर्ट के ऑर्डर से ख़त्म होती है, आप उसको अगवा कर लेते हो और अगवा करने के बाद उसको जाके धमकियाँ 4 दिन तक गैर कानूनी हिरासत में रख के उसको धमकियाँ देते हो कि जी आपने सोशल मीडिया में फ़लाँ को नानी का और मामी का। तो नानी को नानी कहना कौन सी बुरी बात है? क्या वो कल की दूध पीती बच्ची है? उसको नानी कहा, नानी है तो कहा ना उसको। और अगर कहा है और उसमें इखलाकी ज़रूरत होती जाके साइबर क्राइम में उसके ख़िलाफ़ मुकदमा करती, उसके साथ उधर जिस प्लेटफॉर्म पे वो उसके साथ बात कर रही थी वहाँ करती। वो उसको वहाँ पे धमकियाँ भिजवा रही थी कि मैं नाक से लकीरें निकलवा दूँगी। तो उसने आगे से जवाब ये भेजा था कि मेरी जूती भी नहीं निकालती, तेरे बाप की निकलवाऊँगी या तेरी निकलवाऊँगी। तो 1 साल से वो इन सब की लकीरें निकलवा रही है ना। अच्छा सर, खतीजा शाह भी छूट गई, तैयबा राजा भी उसकी उनको आई डोंट वांट डिस्कस खतीजा शाह। मेरा बात सुने जी कि सुमैया है और भी काफ़ी खातून हैं, फीमेल्स हैं जिन जो छूट गई है, ज़मानत मिली है तो उनको दोबारा नहीं अरेस्ट किया गया। सनम जवेद से ऐसा क्या डर है कि वो बाहर आके क्या कर देगी को उनको ज़मानत मिलती है दोबारा गिरफ्तार कर लें? ये इसका बेहतरीन जवाब जो है ये कल जब प्रोसिक्यूशन वाले सरगोदा में या उससे पहले जो आज पंजाब का एडवोकेट जनरल बना हुआ है फराज शाह, उसने उसके खामद की बेल जो है रिजेक्ट कराने के लिए जो आर्गूमेंट किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। उसने ये कहा था, सर इसकी ज़मानत इसलिए नहीं होनी चाहिए कि ये सनम का खामद है। बस मतलब सनम उनके लिए एक डरावना ख्वाब है। आज भी मेरा चैलेंज है पूरी नवाज शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ जो कहता है मैं 40 साल से सियासत कर रहा हूँ, सियासत तो की नहीं, उसने सारी ज़िंदगी नौकरी की है इस्टेब्लिशमेंट की। कभी उसने जिलानी को बाप बनाया हुआ था, कभी वो ज़िया का बेटा होता था, कभी वो बेनज़ीर को गद्दार कह रहा होता था और कभी उसको बाप बनाया होता, उसके खामद को बाप बनाया हुआ है अब। तो वो उसका शू पॉलिश भाई शहबाज शरीफ, बीबी टिकटॉकर फॉर्म 47 वाली, ये उसके साथ वो हमज़ा कुकड़ी, वो सारे एक वक्त में खड़े हो जाएं पाकिस्तान के किसी हल्के से, और चारों के मुकाबले में सनम को हम खड़ा कर देते हैं जेल से और फिर इलेक्शन करवा लेते हैं। अगर उन चारों की ज़मानतें ना ज़ब्त करा दे तो मैं उनकी हर शर्त मान लूँगा। सर एक आपने पिछले दिनों भी कुछ अर्सा पहले एक वाक़या सुनाया था कि सनम जवेद और तैयबा भी साथ थी, थाना चौंग में एक वाक़या पेश आया था। जी वही हमारा इशू है जी। वो 4 दिन का वो 4 दिन जो उसको किडनैप रखे, 13 से 17 तारीख तक इनको किडनैप रखा गया और उसमें उनको थ्रेट करते रहे और उनको फिज़िकली और मेंटली टॉर्चर किया। वो वक्त नहीं भूलेंगे हम। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि जी कंप्रोमाइज़ हो सकता है फलाम, बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं वो बीच में इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा जी ये अब कंप्रोमाइज़ उस वक्त होगा जो कुछ जितना सनम ने भुगता है, जो जिन्होंने उसके साथ वो करवाया है, जब उतना हम कर लेंगे फिर बात करेंगे सुलह की, उससे पहले सुलह की बात नहीं होगी। अच्छा, अभी तक भी आपको क्या लगता है, देखें उस सनम के बेटा भी है माशाल्लाह, बेटी भी है, आप लोग भी हैं, तो घर वाले भी उसके बगैर अधूरे हैं, तो क्या लगता है कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी चाहिए? जो कोई अगर कुछ वो डिमांड कर रही हैं, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कर रही हैं या किसी और चीज़ की कर रही हैं, तो उसको ये डिमांड पूरी कर लेनी चाहिए। क्यों कर लेनी चाहिए? वो तो ये कहती है कि पंजाब जो है ना जी, उसके ऊपर उसके माथे पे एक दाग है और पंजाबियों की पिछले 15,000 साल की ये हिस्ट्री है कि उन्होंने कभी किसी ताकतवर के सामने रेजिस्ट नहीं किया। वो ये कहती है कि मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं ये दाग धो के रहूँगी। मैं बताऊँगी कि पंजाब के मर्द ही नहीं, औरतें भी इतनी तकड़ी हैं कि अगर वो फ़ैसला कर लें तो वो खड़ी रहेंगी। और ये अगर वो आज से 3 दिन पहले ये ख़त लिखती है कि तुम लोगों ने 3 साल नौकरी करनी है,
चोरों के साथ मिलकर इस मुल्क को लूटना है, बैरून मुल्क जाके जजीरे और पापा जॉन के फ्रेंचाइज़ ख़रीदने हैं और अपने ख़ानदान को वहाँ शिफ्ट कर लेना है और मर के यहाँ पे इस मुल्क में दफन होने के लिए आना है। मेरा मुल्क कब्रिस्तान तो नहीं है, मेरा मुल्क है। अगर मुझे ठीक नहीं मिला तो मैं इसको ठीक करके जाऊँगी, अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए। तो आप उससे कैसे तवक्को कर रहे हो कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेगी या माफ़ी मांग लेगी? वो जूते की नोक पे लिखती है सबको। अच्छा, कुछ चांसेस हैं अब, क्या कोई नेक्स्ट स्ट्रेटजी आपने क्या अपनाई है कि केस में, कि ताकि वो जल्द से जल्द बाहर आएँ? हम ये अब करने, असल में पीटीआई के साथ प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई की जो सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप थी या जो कमान कर सकती थी वो अवेलेबल नहीं है। सही है। अब जिन लोगों को इमरान खान साहब ने पार्टी सौंपी है, या तो उनका कंट्रोल ऐसा नहीं है और एक ऑर्गेनाइज किस्म की उनकी लीगल टीम नहीं है। मेरे जो वकील हैं वो बहुत कम्पिटेंट वकील हैं। आपके वकील अपनी तरफ से हैं या पीटी के? जी, मेरे वकील, एक वकील जो हैं वो मेरे ज़ाती हैं और उनको मैंने हायर किया हुआ है बाकायदा, और एक जो है जिससे हम असिस्टेंस लेते हैं वो पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं, वो नहीं मानते कि वो पीटीआई की वजह से कर रहे हैं, लेकिन वो सनम की वजह से कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के मोस्ट कम्पिटेंट एटीसी के वकील हैं। उनका नाम है नसीरुद्दीन खान नैयर। हम और मेरे जो सनम के जो लीगल वकील हायर किए हुए वकील हैं उनका नाम है शकील पाशा। सारे के सारे जो उसके केसेस हैं रिगार्डिंग टू द एटीसी, उसमें नसीरुद्दीन खान नैयर साहब और शकील पाशा ने जॉइंट एफर्ट्स की और अब तक उन्होंने 2 केस डिस्चार्ज करवाए और 7 में उसकी बेल करवाई। और जहाँ तक उसके इलेक्शन से रिलेटेड केसेस थे, क्योंकि उसने 14/12/2023 को पीटीआई को बाकायदा ज्वाइन कर लिया था, उससे पहले वो पीटीआई की मेंबर नहीं थी। देन पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उन्होंने डिसाइड किया कि वो शरीफ फैमिली के तमाम बंदों के ख़िलाफ़ कैंडिडेट होगी और हमने उसके लिए पूरी तैयारी की और उसको हमने, जब पीटीआई के किसी एक बंदे का एक फॉर्म दाखिल नहीं हो रहा था, हमने उसकी 5 सीटों पे फॉर्म जमा कराए। मरियम के अगेंस्ट भी नवाज शरीफ तो भाग गया था, उसका तो आखिरी वक्त तक यही डिक्लेयर नहीं हो रहा था वो कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। और अगर मेरे चचा का इंतकाल ना हो जाता उस दिन तो हम उसको जो यहाँ से भाग के मानसेरा गया था वहाँ पर भी सनम के पेपर उसके ख़िलाफ़ जमा कराते और वहाँ से सनम उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ती। इन्होंने इलेक्शन एक्ट में एक गैर कानूनी तरमीम करके सनम को इलेक्शन से रोकने के लिए पूरी इस्टेब्लिशमेंट और पूरी जुडिशरी ने रोल प्ले किया। उसको शुक्र है कि वो केस सुप्रीम कोर्ट में जाके किसी काजी के पास नहीं, जस्टिस मुनीब साहब के पास लग गया और उसमें मंसूर अली शाह साहब थे। उन्होंने उस हमारा वो जो मौक़िफ़ कि ये सारी की सारी अमेंडमेंट जो है ये सनम को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए की गई है, उसको एक्सेप्ट कर लिया और सनम को इलेक्शन लड़ने की परमिशन मिली। और 6 दिन थे इलेक्शन से, 6 दिन पहले ये मिला, परमिशन मिली। तो फिर सनम की पार्टी ने ये डिसाइड किया कि अब सनम इलेक्शन नहीं लड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो जहाँ उसके 3 या 4 हल्कों में पेपर दाखिल हुए थे और वो ख़ुद जेल में थी, वहाँ पे जो अल्टरनेटिव कैंडिडेट सनम ही की रिक्वेस्ट पे प्लेस किए गए थे, वो सनम उनको हटाना नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्होंने 2 महीने मेहनत की है, उन्हीं को इलेक्शन लड़ने दो। और इस वक्त सनम होती या कोई भी होता, पीटीआई का वोटर जो है वो फुली चार्ज था। उन्होंने कैंडिडेट को देख के वोट नहीं दिया, उन्होंने पीटीआई को वोट दिया, खा उसका निशान कद्दू हो या बाल्टी हो या डंडा हो, जो भी था उन्होंने ढूंढ के दिया लोगों ने, यूथ ने, सालों ने वोट। इसलिए अगर ये इलेक्शन फेयर होते तो मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब से नून लीग का सफाया ना हो गया होता। पूरे पाकिस्तान में नून लीग की 17 सीटें हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, बाकी तो उनको ज़बरदस्ती इस मुल्क में मुसल्लत किया गया।